सुबह की शुरुआत ही सुंदर नज़ारे से हो तो क्या ही बात है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन अपने इस दिन को कैसे और क्या क्या करके चलाना है वो हम तय ज़रूर कर सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है वक्त, मौसम और इंसान बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन जो जितना हो सके करते चलिए। हेलो, मेरा नाम राखी है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और साथ ही हाउसवाइफ भी हूँ। की शुरुआत झाड़ू, पोछा, बर्तन और उसके बाद चाय, सबको चाय देना, नाश्ता बनाना, फिर नाश्ता कराना, उसके बाद खुद करना, बस इन्हीं चीज़ों से होती है जैसे एक आम हाउसवाइफ की होती है। ये सारी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो शादी के बाद एक औरत को हमेशा निभानी पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही जब उसे कुछ अपने लिए करना होता है तब भी ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी मॉर्निंग रूटीन के कुछ काम से। इसके बाद मैंने, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आजकल मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कब धूप कब बारिश आ जाए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जिससे हमारे कुछ पर्दे लगाए हुए हैं आउटडोर पे जो काफ़ी गीले हो चुके थे, इसलिए मैंने उनको सबसे पहले सुखाने लगा दिया खोल कर। इसके बाद आती है चाय की बारी जो मैं सबको दे देती हूँ। इसके बाद मैं कर लेती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो यहाँ पर मैं अपनी दाल तैयार कर रही हूँ। सुबह का वक्त जैसा भी हो, बच्चों को थोड़ा बहुत लाड प्यार कर लेना चाहिए, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो आपके पास। और उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश होकर जल्दी से दिया बाती की तैयारी कर लेती हूँ। दिया बाती हमेशा अक्सर हमारी ननद करते हैं घर पे, लेकिन कभी कभी मैं कर लेती हूँ। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है या फिर किसी त्यौहार के दिन, तो उसमें मैं और मम्मी हम लोग सभी लोग कर लेते हैं। तो आज मेरा छोटा बेटा है जो मेरा साथ देता है या अपनी अम्मा के साथ भी खड़े रहता है। बस उसकी जगह ये फिक्स रहती है कि पूजा करते वक्त वो किसी के साथ भी यहीं पे खड़े रहता है। इष्ट देवता की पूजा करने के बाद मैं अपने नॉर्मल दिनचर्या में फिर से अपने काम पे लग जाती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत काम हो ही रहता है तो अचानक से फिर से बादल लग जाते हैं और बारिश भी होने लग जाती है, लेकिन तब भी मुझे अपने कपड़े तो धोने ही थे क्योंकि कल से बच्चों का स्कूल भी है और मेरी भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, इनका ड्यूटी भी जाना होता है। तो सारे काम संडे को काफ़ी हो ही जाता है काम। और फिर थोड़ा बहुत सीढ़ियों की भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बाद में फिर ऊपर आकर छोटे को दूध पिलाना होता है, बड़े को थोड़ा बहुत समझाना होता है, ये करो वो मत करो। वो बड़े बच्चे थोड़ा मनमर्जी के हो जाते हैं तो उनको समझाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है जब छोटे बच्चे घर पे हो, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम उन छोटे को ट्रीट करते हैं वैसा ही वो चाहते हैं कि हम उनको भी ट्रीट करें। लेकिन वो एज के कुछ अलग स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं जहां हमें उनको बहुत कुछ सिखाना होता है, क्योंकि हम उसको बचपन में ही पैम्पर कर सकते हैं, बड़ा होकर उतना ज़्यादा पैम्परिंग नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ होता है, बड़ों को भी हैंडल करना, बच्चों को भी हैंडल करना। इसी के साथ मैं फिर नाश्ता वास्ता भी बना लेती हूँ और उसके बाद सबको नाश्ता बना देती हूँ। और देखिए मेरा नाश्ता भी एकदम से तैयार हो गया है यहाँ पर, जिसमें दही है, चने की दाल है, थोड़ी सी पुदीने और टमाटर की चटनी है और आलू गोभी की सब्ज़ी है और रोटी है। उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोने हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में कब बदल जाए कब क्या हो जाए करके। इसलिए मैं फटाफट से कपड़े भी डाल देती हूँ छत पे। इसलिए फटाफट से मैं अपना आधा काम कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरा काम भी करना है। पर्सनल काम निपटा कर अब आ गई हूँ मैं अपने प्रोफेशनल वर्क पे। तो अभी मैं यहाँ अपने मेकअप का सामान सेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज एक मॉडल बुलाए हैं अपने घर पे और वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। जैसे ही वो आ जाएंगे मैं उनका मेकअप स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं उनके लिए कपड़े और मेकअप सारी सामान एक जगह रख दिया है। जैसे ही वो आ गए मैंने उनका जल्दी से शुरू कर दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे इनका लंच भी बनाना था। तो फटाफट से मैंने इनका मेकअप किया। और मैं इनका मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी और मैंने इनको बुलाया हुआ था, क्योंकि इस फील्ड में हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा हाथ उतनी ज़्यादा साफ़ होगा आगे के काम में। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लुक क्रिएट कर दिया है। आप सभी बताइएगा ज़रूर कि मैंने इनको कैसा तैयार किया है। और मेरी इंस्टा आईडी है मेकओवर बाय राखी करके, आप ज़रूर विज़िट करिएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर जितना भी मैंने अपना प्रैक्टिस वर्क किया है वहाँ मैंने सारी डिटेल्स डाली हुई हैं। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। इसके बाद मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैंने फटाफट से दाल चावल बनाया और बच्चों को भी खिलाया और खुद भी खा। लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद ही थोड़ी देर में ही मौसम
मौसम बदल चुका था। और फिर मैंने फटाफट से अपने सारे कपड़े उतार दिए छत से और उसके बाद मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि यहाँ मैगी का सूप बना हुआ था। मतलब मैगी बनी हुई थी तो सूपी मैगी बनी हुई थी, तो बहुत गर्म हुआ था और गर्मी भी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे उसी को एंजॉय कर रही हूँ। इसके बाद मैंने बच्चों को दिया कॉर्नफ्लेक्स। फिर थोड़ी देर में मैंने उनके लिए बनाए सैंडविच, जो कि बच्चों को तो पसंद है, ऋषभ को काफ़ी पसंद है, छोटे को तो उतना पसंद नहीं है बट सबको ठीक ठाक लगता है। इसके बाद शाम के 6 बज गए थे और फिर मैंने आराम से यहाँ पर शॉपिंग करनी शुरू कर दी रात के खाने के बाद भी मुझे और भी काम निपटाने थे, तो फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ बाहर पे बैठ के आराम से। इसके बाद मैंने अपनी संध्या आरती की और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी की। काम करते करते पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई, कब दिन से अंधेरा हो गया, लेकिन काम तो काम ही होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता एक हाउसवाइफ़ का। तो इसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया और उसके बाद ऋषभ को थोड़ी बहुत उसका होमवर्क था तो वो भी फिनिश करवाया। इसके बाद बस खाना वाना खाया सभी ने और फिर बच्चों को दूध पिला के मैंने पहले बच्चों को सुलाया। उसके बाद फिर 9-10 बजे मैं भी आराम किया, क्योंकि दिन भर इतना थकान भरा हो जाता है कि पूछो ही मत। आई होप मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो